दिल्ली से सटे फरीदाबाद के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई एकड़ की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसके चलते किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावा किया गया कि सरकार की तरफ से भरपूर मदद की जा रही है। तो देखिए, दिल्ली से सटे फरीदाबाद के दर्जनों गांव जो है बाढ़ की चपेट में हैं। कई एकड़ फसल जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, अब जिसके चलते किसान जो है वो लाखों रुपए का उनका नुकसान हुआ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से भरपूर मदद की जा रही है, लेकिन किसानों की जो है वो परेशानियां यहाँ पर बढ़ गई है। उनके जो फसल है वो बर्बाद हो चुके हैं, लाखों का नुकसान हुआ है। प्रशासन की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि मदद की जा रही है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, गांव के गांव डूब चुके हैं, घुटने तक पानी है, फसल बर्बाद हो चुके हैं और जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां वो बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो भरपूर मदद कर रही है, लेकिन फिलहाल जो किसान हैं और गाँव वाले हैं उनकी परेशानियाँ लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से बढ़ती ही जा रही है। तस्वीरें आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, फसलें डूब चुकी हैं और इसके साथ साथ किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए, इंसान, जानवर, हर किसी को यहाँ पर परेशानी हो रही है जल भराव की वजह से। तस्वीरें आपको लगातार स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कई गांव डूब चुके हैं, फसल बर्बाद हो गए हैं और जिसकी वजह से अब किसानों की परेशानियां और इसके साथ साथ जो इलाके में लोग रहते हैं उनकी परेशानियां भी बढ़ गई हैं। फसलों को नुकसान पहुंचा है, लाखों रुपए के फसल जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। तस्वीरें आपको लगातार एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं आपको। यमुना नदी उफान पर है और उसकी चपेट में कहीं ना कहीं दर्जन से ज्यादा गांव फरीदाबाद के जो यमुना के तट पर बसे हुए हैं वह भी चपेट में आ गए हैं। आप देखेंगे कि मेरे घुटनों तक पानी है और हम उसी पानी के बीच में आपको यहाँ का पूरा वो बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। यहाँ देखेंगे, यह जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हरे हरे घास के जो तिनके दिखाई दे रहे हैं, यह धान की खेती थी और कई एकड़ में यहाँ पर खेती हुई है, जिसमें बाजरा है, धान है, ज्वार है, मेथी है, मूली है। तो यहाँ पर किसानों का काफी नुकसान हुआ है। आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर जो ये बाउंड्री वॉल है, यहाँ पर भी पूरा पूरा पानी है। इसके पीछे घर भी बना हुआ है, वह भी पानी की चपेट में है। हालांकि वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं। उसके बाद अगर आपको दूर से बेल दिखाई दे रही है, वहां पर भी घिये की खेती थी और जो ये बिल्कुल पानी है, जहां पर तिनका भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी धान थे जो किसानों ने बड़ी मेहनत से उगाए थे। हालांकि प्रशासन की तरफ से अलर्ट दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनका नुकसान है उसका भरपाई करना असंभव होगा। हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ किसान खड़े हैं हमारे साथ। बाबू जी, क्या नाम है आपका? पान सिंह। पान सिंह जी, आपके खेत है यहाँ पे? हाँ जी। क्या 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 खेती कर रखी थी, उसमें कितना? बाजरा है और वो है मूंजी। अच्छा, तो कितने एकड़ में? मोरी भी बो रखी थी और घिया भी थे, 8.5 किले थे। अच्छा, तो कितने का नुकसान माना जाए आपको इसमें? इसमें जी करीब करीब 1.5 से 2 लाख का तक नुकसान है ही है। तो सरकार की तरफ से कुछ अलर्ट दिया गया था आपको? जैसे बाढ़ के हालात बने थे बहुत तेजी से, पूरे फरीदाबाद के साथ हरियाणा में भी इस तरह के, एनसीआर में भी इस तरह के अलर्ट है, कुछ इस तरह का अलर्ट दिया गया था? ना जी, हमें नहीं दिया गया। अच्छा, हमारे साथ और भी किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल नाम है जी। चंद्रपाल जी, यहाँ पर खेत है आपके? हाँ जी, हाँ खेत है। तो आपने भी खेती कर रखी है? खेती कर रखी है जी, परमल है, सब घिया है, बाजरा था। अच्छा, तो आपका भी नुकसान हुआ है? काफी नुकसान हुआ जी। तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद मुहैया कराई गई है? जी, कुछ ऐसा कुछ नहीं था, नहीं मिला जी। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश जी, हम जहाँ खड़े हैं इसके बिल्कुल साथ में आपके खेत भी हैं, तो कितना नुकसान मान के चलें और प्रशासन की तरफ से क्या मदद का आश्वासन दिया गया है? अब आश्वासन तो अभी कुछ नहीं दिया गया, वैसे ही है भाई, पानी से दूर रहो। देखो, खेती है, वो घिया की खेती है, जाल वाल लगाने में काफी टाइम लगा था, 6 महीना से तैयार कर रहे, 1.5-2 लाख रुपया भी लगाया हमने, जाल वाल तोरी चढ़ा रखी है। अब देख सकते हो आप, पालक मेथी भी बूरे थे यहाँ जी के। अब क्या कह सकते हैं बस।
देखिए कहीं ना कहीं जो ये बाढ़ है इससे जो अगर सरकार तो अलर्ट दे रही है, लेकिन जो किसानों को जो आर्थिक नुकसान है शायद उसकी भरपाई करना असंभव हो पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जो घर बने हुए वहां से लोगों को सुरक्षित निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है और अब आने वाले वक्त बताएगा कि बाढ़ से और कितना लंबा नुकसान होता है। नरेंद्र शर्मा, जी मीडिया, फरीदाबाद। हरियाणा के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं अंबाला में हुए जलभराव से नुकसान का जायजा लेने लोकसभा सांसद वरुण चौधरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग इलाकों का दौरा कर लोगों का हाल जाना। आगे उन्होंने कहा कि ये समस्या हर बार की है, इस मुद्दे को हम बैठक में उठाएंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए सांसद खुद इलाके का दौरा करने पहुंचे, उन्होंने लोगों की परेशानी भी जानी। तस्वीरें आपको लगातार एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर बार का मुद्दा है और ये अगली बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे। तस्वीरें आपको लगातार स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। देखिए हर तरफ पानी ही पानी है, सड़कें जलमग्न हैं, गांव तक पानी घुस गया है और खुद सांसद वरुण चौधरी लोगों का हाल जानने ऑन ग्राउंड पहुंचे। तस्वीरें भी आपको लगातार एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आपको चारों तरफ पानी का कब्जा ही नजर आएगा, जिसकी वजह से गांव वाले जो हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है और खुद सांसद वहां पर लोगों का हाल जानने पहुंचे। बहुत जलभराव हो रखा है और बार बार इस भाजपा की सरकार को बोलने के बाद भी ना तो नदियों की खुदाई हुई, क्यों नहीं होती? टेंडर हुआ था जी, वो सिरे नहीं चढ़ा। इस समय से अगर वो खुदाइयाँ जो 10-10 फुट बिल्कुल बराबर होके हमारी नदियाँ चल रही हैं, चाहे वो टांगरी है, चाहे वो बेगना है, चाहे वो मारकंडा है, जुड़ के चल रही है। अगर ये कहीं खुदी हुई होती तो शायद ये नौबत ना आती। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो आने वाली बैठक होगी दिशा की, उसके अंदर हम इस जल निकासी को ही इसी पे चर्चा करेंगे कि इसका कैसे रास्ता निकालेंगे।